हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी मिनटों में। बच्चों, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके सिलेबस का जो थर्ड पोएम दिया गया है। 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं हम। इस पे एक पोएम दी गई है बड़ी प्यारी सी। तो हमने 1.1 1.2 ऑलरेडी कंप्लीट किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। बढ़ते हैं हमारी पोएम की तरफ। बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, यानी चांदनी से भरी हुई, यानी चांदनी क्या, चांद की जो रोशनी होती है ना, जो चांद की रोशनी है उससे भरी हुई है एक टोकरी की बात हो रही है यहाँ पे। बास्केट फुल यानी भरी हुई टोकरी, ऑफ मूनलाइट चांद की रोशनी से भरी हुई टोकरी। तो बच्चों, इस पोएम में जो बच्चा है वो चांद से बात कर रहा है। जो छोटा बच्चा है एक, वो चांद से कन्वर्सेशन कर रहा है, उससे बातें कर रहा है। उससे क्या मांग रहा है कि चांद जो तुम्हारी रोशनी है, प्लीज़ तुम उससे भरी हुई मुझे टोकरी दे दो, मेरी टोकरी में अपनी रोशनियाँ भर दो। वो ऐसा कह रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओ मून, ए चांद, गिव मी मूनलाइट, मुझे अपनी रोशनी दे। बास्केट फुल और 2 बास्केट्स फुल, या तो एक बास्केट भर के या तो 2 बास्केट भर के। विथ सीड्स ऑफ मूनलाइट, जिसमें तेरी रोशनी होनी चाहिए। तो जो छोटा बच्चा है वो क्या मांग रहा है चांद से? चांद की तरफ देख के कह रहा है कि ये चांद, तू मुझे अपनी रोशनी दे। एक बास्केट में दे या फिर 2 बास्केट भर के दे, क्योंकि मुझे तेरी रोशनी चाहिए, है ना। और वो क्यों मांग रहा है स्टूडेंट्स, वो देखिए यहाँ पर अभी पता चलेगा। फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ। क्यों चाहिए उसे वो मूनलाइट क्यों चाहिए? क्योंकि फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज, शहर से मेरे गांव तक, ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ, जो रास्ते होते हैं, है ना, जो रास्ते होते हैं उनकी साइड में, आई वॉन्ट टू सो मैनी, मुझे तेरी रोशनी जो है वो मुझे शहर से जो गांव तक का जो रास्ता है उसके रास्तों के साइड में लगाना है तेरी रोशनी। मुझे तेरी रोशनी को बोना है ज़मीन में। किस रास्ते पर? जो रास्ता शहर से गांव की तरफ आता है उस रास्ते पर। आई वॉन्ट टू सो मैनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, मुझे तेरी रोशनी लगानी है। तो बच्चा इसीलिए मूनलाइट मांग रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि जो रास्ता गांव, शहर से गांव की तरफ आता है, उस रास्ते पर मैं छोटी छोटी मूनलाइट्स लगाऊं। द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क। क्यों? बच्चा कह रहा है क्योंकि जो गांव के सारे लोग हैं वो शहर में जाते हैं काम करने के लिए। हर रोज़ वो सुबह सुबह कहाँ निकलते हैं? शहर की तरफ काम करने के लिए। इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बैक, लेकिन जब वो वापस लौटते हैं तब रास्ते पर बहुत ज़्यादा अंधेरा छा जाता है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो जाती है। एज माई विलेज इज़ क्वाइट फार। क्यों? क्योंकि जो मेरा गाँव है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो बच्चों, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि जो छोटा बच्चा है, देखिए उसकी सोच कितनी अच्छी है कि वो मदद करना चाह रहे हैं ना। अभी हम आगे देखेंगे कि वो क्यों मांग रहा है ये मूनलाइट, बट हमें इतना समझ में आया कि वो बच्चा है वो ये कह रहा है कि मुझे तुम अपनी रोशनी दो, क्योंकि जो हमारे गांव के लोग हैं वो डेली शहर को जाते हैं काम काज के लिए, है ना। लेकिन जब वो जाते हैं तब तो दिन होता है, लेकिन जब वो लौट कर वापस आते हैं तब रात हो चुकी होती है, और जो शहर से गाँव तक का जो रास्ता है वो काफ़ी दूर है, इसीलिए उस पर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी रोशनी दो, ताकि मैं उस सड़क पर ये रोशनी को डाल सकूँ और वहाँ उसे रोशन कर सकूँ। द रूट इज़ टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस। और वो जो रास्ता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, वहाँ पर सांप है, वहाँ पर बिच्छू है। स्कॉर्पियंस यानी बिच्छू, स्नेक्स यानी सांप। वो कह रहे हैं कि रास्ता बहुत मुश्किल है, वो पूरा सांपों से और बिच्छुओं से भरा हुआ है, क्योंकि वो गांव का रास्ता है फ्रेंड्स। नाइदर बस नॉर कार प्लाइज, ना वहाँ पर बैलगाड़ी चलती है ना ही वहाँ पर बस चलती है। तो गांव के लोग कैसे आएंगे? उन्हें पैदल ही आना पड़ेगा। इतने अंधेरे में, इतने खौफनाक रास्ते थे, इतने खौफनाक रास्ते से उन्हें पैदल ही आना पड़ेगा। When my father returns home, I am asleep। और जब मेरे पिताजी घर पे आते हैं तब मैं सोया हुआ रहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो बच्चा है वो कह रहा है कि मेरे फादर भी जाते हैं काम करने, कहाँ? गांव से शहर की तरफ डेली, और जब वो घर आते हैं तब तो मैं सो चुका होता हूँ।
लेकिन जिस रास्ते से वो आते हैं वो रास्ता कैसा है, एक तो बहुत लंबा है, दूसरा जब वो वापस आते हैं तब उस पर अंधेरा हो चुका रहता है, उस पर बहुत ज़्यादा सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं, और वो रास्ता इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो वहाँ पर कोई बस मिलती है और ना ही वहाँ पर कोई कार्ट यानी बैलगाड़ी या फिर घोड़ा गाड़ी इस तरह की भी कोई चीज़ें मौजूद नहीं होती। प्लाइज यानी ट्रैवल वाली जगह, यानी जहाँ पर हर दिन आना जाना होता है ना। वो कह रहा है कि यहाँ पर ना तो कोई बस का आना जाना है, ना तो कोई गाड़ी वगैरह का। एंड ही गोज़ बैक अर्ली इन द मॉर्निंग वाइल आई एम स्लीपिंग। अब जो बच्चा है वो कह रहा है कि मेरे पिताजी सुबह दिन की एकदम सवेरे सवेरे ही काम के लिए निकल जाते हैं, तब मैं सोता हुआ रहता हूँ, और जब वो घर लौट कर आते हैं तब इतनी देर हो जाती है कि मैं उस वक्त भी सोया हुआ रहता हूँ। तो वो कह रहा है कि ओ मून ए चांद, गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाइट ऑन लोन। तुम मुझे उधार पे ही थोड़ी सी अपनी रोशनी दे दो। आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट। मैं उस अंधेरे रास्ते को रोशन करना चाहता हूँ, उसमें उजाले भरना चाहता हूँ। सो दैट माई फादर रिटर्न्स अर्ली, ताकि जो मेरे पिताजी है वो जल्दी घर आ सके। मेरे पिताजी सुबह जल्दी चले जाते हैं और रात को देर से आते हैं, इसी वजह से मैं उनसे मिल भी नहीं पा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे थोड़ी सी रोशनी उधार पर दे दो, लोन पर दे दो, क्योंकि मैं उस अंधेरे रास्ते को रोशन कर दूंगा और मेरे पिताजी घर पर जल्दी आ जाएंगे। आई टू वॉन्ट टू हियर फेरी टेल्स एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम। मैं उनसे परियों की कहानी सुनना चाहता हूँ और भी अलग अलग कहानी सुनना चाहता हूँ अपने पिताजी से। ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाइट। ए चांद, तू मुझे एक बास्केट दे दे अपनी रोशनी की। आई वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ, क्योंकि मुझे उस रोशनी को रास्ते के साइड में बोना है, मैं उसके बीज को बोना चाहता हूँ ताकि रास्ता रोशन हो जाए और मेरे पापा जल्दी घर आए। इसके जो पोइट है वो है सुनील शर्मा, और ये पोयम ली गई है ट्रांसलेटेड फ्रॉम डोगरी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें एक बच्चा है वो अपने पिताजी के लिए कितना ज़्यादा सोच रहा है कि मेरे पिताजी को कितनी मुश्किल होती होगी उस रास्ते से आने पर, और उनको आते आते कितनी देर हो जाती है ना। तो वो चांद से कह रहा है कि जो तेरी रोशनी है ये तू मुझे दे दे, ताकि मैं अपने पिताजी के आने जाने का जो डेली का रास्ता है उस पर इसे लगा सकूं और वो जल्दी घर आए, क्योंकि मुझे उनसे मिलना होता है, उनके साथ वक्त बिताना होता है, उनसे बातें करनी होती है। तो इसीलिए वो मूनलाइट से बातें कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस पोएम में कुछ नहीं समझा होगा, कोई वर्ड का मीनिंग नहीं समझा होगा, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।